सो हाय अगेन। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि RabbitMQ क्या है, RabbitMQ काम कैसे करता है। RabbitMQ का हम लोगों ने एक प्रोटोकॉल देखा था AMQP 091, जो बेसिकली बताता है कि RabbitMQ की इनर वर्किंग क्या है। और हमने एक मैसेज की लाइफ साइकिल भी देखी थी कि एक मैसेज की लाइफ साइकिल क्या होती है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर के बीच में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग इसका एक एडवांस चीज़ इसके बारे में देखने जा रहे हैं, वो है इसके एक्सचेंजेस। कि एक मैसेज जो होता है वो डायरेक्ट, कोई भी मैसेज जो होता है वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास ऐसे ही नहीं भेज देता है थ्रू क्यू, कि यहाँ पर एक क्यू लगा है, प्रोड्यूसर ने क्यू में डाल दिया और कंज्यूमर ने क्यू से डाली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। RabbitMQ का जो 091 मॉडल है वो कहता है कि एक प्रोड्यूसर जो भी होगा वो सबसे पहले उस मैसेज को एक मिडिलवेयर जो कि होता है एक एक्सचेंज, वहाँ भेजेगा। फिर वो एक्सचेंज से जो भी क्यू बाउंड होगा वो राउटिंग की के थ्रू उस क्यू में डालेगा, और फिर जो भी कंज्यूमर इस क्यू से बाउंड होगा वो वहाँ से उसको ले लेगा। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसी एक्सचेंज के बारे में। RabbitMQ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्सचेंजेस। ये डिफरेंट तरीके से काम करता है, तो अभी हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग एक्सचेंजेस का कॉन्सेप्ट एक मेल बॉक्स के थ्रू समझ सकते हैं। समझिए कि कोई भी एक प्रोड्यूसर है, जैसे कि मैं हूँ, मैंने एक मेल लिखा अपने दोस्त के लिए। ठीक है, वो मेल मैंने अपने एरिया के पोस्ट ऑफिस में या पोस्ट बॉक्स में मैंने इसको डाल दिया। तो यहाँ के लिए मैं प्रोड्यूसर हूँ, ये एक एक्सचेंज है। ठीक है, ये एक एक्सचेंज है। तो मेरा मेल था M1 जो कि एक्सचेंज के पास चला गया। तो अब होगा क्या, मेरा कोई फ्रेंड था जिसको मैं सपोज करता हूँ ये कंज्यूमर था मेरे मेल के लिए। तो ये लेटर M1 उसको पहुँचाना है मुझे, तो मैंने अपने यहाँ के मेल बॉक्स में इसको डाल दिया। ठीक है, अब कोई पोस्टमैन आया, वो सबसे पहले एक मेल में क्या देखता है कि ये मेल कहाँ से कहाँ के लिए जा रहा है, मतलब कि एक एड्रेस। तो उस एड्रेस को मैंने राउटिंग्स की का नाम दे दिया, राउटिंग्स की। ठीक है, ये एड्रेस को डिनोट करेंगी। अब ये मेल राउटिंग की के हिसाब से उस एरिया के मेल बॉक्स में चला जाएगा। उस एरिया के मेल बॉक्स को मैं यहाँ पर कह दे रहा हूँ क्यू। ठीक है, क्यू। तो ये मैसेज मेरा वहाँ चला जाएगा। अब वहाँ का कोई भी पोस्टमैन आएगा, वो मेरे मेल को उठा के मेरे कंज्यूमर के एड्रेस पे जाके दे देगा जाके। ठीक है, कि मेरे कंज्यूमर का एड्रेस ये है, ये पकड़ो अपना मेल, ये तुम्हारे लिए M1 आया है। अब ये पोस्टमैन क्या करेगा कि मेरे कंज्यूमर से एक लेटर साइन कराएगा या एक डॉक्यूमेंट या उसके सिग्नेचर लेगा। उस सिग्नेचर को हम लोग समझते हैं एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, कि उसने एक्नॉलेजमेंट दे दिया कि हाँ, कि आपका मेल हमने डिलीवर कर दिया है, और ये एक्नॉलेजमेंट हमारे पोस्ट ऑफिस तक पहुंच जाएगा कि ये मेल डिलीवर हो चुका है। तो हमें भी पता चल जाएगा कि हमारा जो मेल लिखा था वो डिलीवर हो गया। अब सपोज कीजिए कि कुछ गड़बड़ी हो जाती है और हमारा मेल हमारे कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पाता है, तो क्या होगा, वो हमारा मेल हमें, या तो वो एक्सचेंज को वापस आ जाएगा, जो ये मेल था अभी राउटिंग्स की के थ्रू यहाँ पर गया, वो या तो मेल बॉक्स के पास आ जाएगा दोबारा, और फिर वहाँ से पोस्टमैन हमें फिर से वापस कर देगा। तो सेम कॉन्सेप्ट हमारा RabbitMQ के साथ हो रहा है। एक एक्सचेंज है जो हमारा मेल प्रोड्यूसर से लेता है, फिर वो एक्सचेंज राउटिंग्स की के हिसाब से उस मेल को कहाँ जाना चाहिए, उससे कौन सा क्यू बाउंड है, वो उसको पहुंचा देता है। फिर वो क्यू डिसाइड करता है कि चलो मेरे पास तो मैसेज आ गया है, बट ये मैसेज अब मुझे किसको देना है। वो पता चलता है कंज्यूमर से कि उस क्यू के लिए कौन कौन सा कंज्यूमर सब्सक्राइब है, कि कौन कौन सा कंज्यूमर उस क्यू से डेटा फैच या मैसेज ले रहा है।
ठीक है। तो ये सब कुछ होता है एक्सचेंजेस के थ्रू। अब RabbitMQ में हमारे पास में कितने एक्सचेंजेस होते हैं? हमारे पास में टोटल जो एक्सचेंजेस होते हैं ना, टोटल एक्सचेंजेस जो हमारे पास में होते हैं वो होते हैं 4। 4 कौन कौन से होते हैं? वो 4 में आते हैं हमारे पास में। सबसे पहला होता है, वो होता है डायरेक्ट एक्सचेंज। डायरेक्ट एक्सचेंज, डायरेक्ट एक्सचेंज। दूसरा होता है हमारे पास में फैन आउट एक्सचेंज, फैन आउट एक्सचेंज। और जो तीसरा होता है वो हमारे पास में होता है टॉपिक एक्सचेंज, टॉपिक एक्सचेंज। और जो चौथा होता है उसको कहते हैं हम हेडर्स एक्सचेंज, हेडर्स एक्सचेंज। तो अब हम इन सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इन चारों के अलावा जो हमारे पास एक स्पेशल टाइप का क्यू होता है उसको हम कहते हैं डिफॉल्ट एक्सचेंज, डिफॉल्ट एक्सचेंज। इस डिफॉल्ट एक्सचेंज की जो खासियत होती है वो ये होता है डायरेक्ट एक्सचेंज ही, बट विदाउट एनी राउटिंग की। ये होता है हमारा डायरेक्ट एक्सचेंज, बट इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है वो कहता है कि अगर आप कोई भी क्यू बना रहे हैं और उसको किसी भी एक्सचेंज से बाइंड नहीं करा रहे हैं तो वो क्यू डायरेक्टली मुझसे बाइंड हो जाएगा आके। तो मैंने एक क्यू बनाया और मैंने इसको किसी से भी बाइंड नहीं कराया, बाइंडिंग नहीं की, ठीक है। तो ये जो क्यू मैंने बनाया है, सपोज कीजिए Q1, और इसको किसी भी क्यू से मैंने बाइंड नहीं कराया, तो ये क्यू ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाएगा डिफॉल्ट एक्सचेंज से। और इसमें जो राउटिंग की आएगी वो इस क्यू का नेम ही होता है। ऑटोमेटिकली इस क्यू का नेम ही उस बाइंडिंग की को बता देता है कि हाँ ये की है, तो ये इसके लिए बाइंडिंग की Q1 ही हो जाएगी। तो ये इस तरह से काम करता है, ठीक है। कि जब भी हमारे पास हमने क्यू बनाया और उसको किसी भी एक्सचेंज से बाइंड नहीं किया तो वो डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट एक्सचेंज हो जाता है, जिसके लिए बाइंडिंग की उस क्यू का नाम इटसेल्फ होती है। तो अब हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट एक्सचेंज के बारे में कि डायरेक्ट एक्सचेंज कैसे काम करता है। डायरेक्ट एक्सचेंज, सो डायरेक्ट एक्सचेंज में क्या होता है कि हमारे पास में एक एक्सचेंज है, ठीक है। उसके लिए हमारे पास में समझिए कुछ क्यूज़ हैं, क्यू। तो इस क्यू के लिए हमारे पास एक राउटिंग की सपोज कीजिए R1 है, इसके लिए R2 है, इसके लिए R3 है। यह है Q1, यह है Q2, यह है Q3। अगर ये डिफ़ॉल्ट एक्सचेंज होता तो क्या होता, ये की मुझे नहीं देनी पड़ती, ये ऑटोमेटिकली ये की ले लेता, क्यू के नाम को ही वो की की तरह यूज़ कर लेता, राउटिंग की तरह। तो अब इसमें हो क्या रहा है, तो अब हो ये रहा है कि हमारे पास कोई प्रोड्यूसर है, कोई भी प्रोड्यूसर है, उसने कहा कि मैं मैसेज उस क्यू को भेजूंगा जिसकी की का नाम R1 है। तो इसने मैसेज लिखा M1, मैसेज डिलीवर किया, एक्सचेंज के पास आया, डायरेक्ट एक्सचेंज के पास, इसने की मैच की R1, इसने यहाँ पर की मैच की, क्या R1 इक्वल्स R1 कहीं पे मैच हो रहा है? हाँ, इसने कहा कि इस क्यू के लिए मैच हो रहा है। अगर ये इस क्यू के लिए मैच हो रहा है तो ये मैसेज मेरा M1 सिर्फ और सिर्फ इस क्यू के लिए ही जाएगा, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, केवल इस क्यू के लिए। अब ये मैसेज जो भी कंज्यूमर इस क्यू के लिए बाइंड है या बाउंड है, वो मैसेज मेरा M1 उस कंज्यूमर तक डिलीवर कर दिया जाएगा और कंज्यूमर एक एक्नॉलेजमेंट इस क्यू को वापस भेज देगा कि हमें ये मैसेज मिल चुका है, इसको अब डिलीट कर दो। तो ये होता है डायरेक्ट एक्सचेंज। इसके पास एक राउटिंग की होती है, एक्सचेंज राउटिंग की देखता है कि ये राउटिंग की किस क्यू से बाइंड है, तो वो मैसेज सीधा उस क्यू पे जाता है और फिर कंज्यूमर उसको कंज्यूम करके एक एक्नॉलेजमेंट हमें वापस सेंड कर देता है।
तो अब हम लोग देखने वाले हैं फैन आउट एक्सचेंज के बारे में कि फैन आउट एक्सचेंज किस तरह से काम करता है या होता क्या है फैन आउट एक्सचेंज। ठीक है, तो फैन आउट एक्सचेंज को हम जो सिंपल भाषा में समझ सकते हैं वो एक नोटिफिकेशन सर्विस की तरह समझ सकते हैं। तो समझिए कि हमारे पास में एक एक्सचेंज है जो कि फैन आउट टाइप का है, इससे कुछ क्यू बाउंड है। अब इसकी खास बात यह है कि जब भी क्यू से बाउंड होते हैं इनको राउटिंग की नहीं देनी पड़ती है। मतलब कि ये सारे के सारे क्यू इस एक्सचेंज से बाउंड है विदाउट एनी क्यू, विदाउट एनी की। सो जब भी प्रोड्यूसर मैसेज M1 भेजेगा हमें, तो ये मैसेज की जो कॉपी होगी वो सभी के पास जाएगी, M1 के पास, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। अब ये क्यू जिस जिस कंज्यूमर से बाउंड है ये सारे मैसेज उस कंज्यूमर के पास में पहुंच जाएंगे। तो मतलब इसमें कोई भी राउटिंग की का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें राउटिंग की एम्प्टी होती है। तो जितने भी क्यू इस एक्सचेंज से, जो कि है फैन आउट एक्सचेंज, उससे बाउंड होते हैं तो मैसेज सभी के पास जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही नोटिफिकेशन सर्विस में होता है कि अगर हम किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्टेड हैं और उसका कुछ भी लेटेस्ट इवेंट आता है तो वो सारे के सारे मैसेजेस उन सभी कंज्यूमर्स के पास पहुंच जाते हैं जो इस सर्विस प्रोवाइडर को सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो वहां पर कॉन्सेप्ट आता है फैन आउट एक्सचेंज का, फैन आउट एक्सचेंज। ठीक है, तो ये होता है फैन आउट एक्सचेंज। बेसिकली इसमें क्या होता है कि कोई भी मैसेज को मास तरीके से, मतलब कि एक बहुत बल्क में भेजा जाता है कि अगर एक सपोज कीजिए एक क्यू कम से कम 1 लाख कंज्यूमर को डेटा दे रहा है, तो ये मैसेज सभी के सभी 1 लाख कंज्यूमर के पास में पहुंच जाएगा। ये होता है फैन आउट एक्सचेंज। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं टॉपिक एक्सचेंज को कि टॉपिक एक्सचेंज एक्चुअली में है क्या। टॉपिक एक्सचेंज, ओके। तो टॉपिक एक्सचेंज बेसिकली एक अलग ही तरह का एक्सचेंज होता है। ये एक्सचेंज क्या करता है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक मैसेज था जो प्रोड्यूसर सेंड कर रहा था, एक्सचेंज के पास जा रहा था, एक्सचेंज से क्यू में आ रहा था और क्यू में कंज्यूमर के पास जा रहा था। यानी ये कंज्यूमर है, ये क्यू है, ये एक्सचेंज है और ये प्रोड्यूसर है। मैसेज आया M1, यहाँ गया, यहाँ से राउटिंग की मदद से यहाँ गया, यहाँ गया और उसके बाद में इसने कंज्यूमर को दे दिया। अब क्या हो रहा है, हमारा मैसेज अब अकेला नहीं जा रहा है। अकेला नहीं जा रहा तो क्या हो रहा है, उसके साथ में एक जा रहा है पैटर्न, एक पैटर्न जा रहा है। अब क्या हो रहा है, ये पैटर्न क्या करेगा, ये पैटर्न और ये बाइंडिंग्स की अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल करने जा रही है। वो है कि मैसेज, सपोज कीजिए मैंने मैसेज भेजा कुछ M1 और उसके साथ में भेज दिया India.China, ये डेलीमिनेटर्स है, डेलीमिनेटर्स India.China। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमारा क्यू जो होगा, हमारा क्यू अब राउटिंग की इसमें कैसे होंगी, हमारे क्यू में राउटिंग की होंगी वाइल्ड कार्ड पैटर्न के हिसाब से। मतलब कि इसमें हो सकता है India.Star या India.Hash। मतलब कि अब कोई भी क्यू जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है अपनी बाइंडिंग्स में, मेरा मैसेज M1 उन सभी क्यू के पास में जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेते हैं। तो नाउ सपोज कीजिए कि हमारे पास एक एक्सचेंज है जो कि टॉपिक एक्सचेंज है। ठीक है, टॉपिक एक्सचेंज है। अब दो प्रोड्यूसर आ रहे हैं मैसेज को पब्लिश करने के लिए। एक प्रोड्यूसर है P1, एक प्रोड्यूसर है P2। P1 के मैसेज के साथ में आ रहा है Asia.India.Delhi और मैसेज भी आ रहा है। ठीक है, और दूसरे क्यू के साथ में आ रहा है केवल Asia
डॉट इंडिया, ठीक है, और मैसेज एम्प्टी। तो अब इस एक्सचेंज के पास में कुछ क्यू की बाइंडिंग्स होगी। तो सपोज कीजिए ये मेरा है Q1, ये है मेरे पास Q2, ठीक है, मेरे पास Q1 और Q2 है। तो मेरा जो Q1 है वो बाउंड है इस राउटिंग की से। मेरे राउटिंग की है इसमें एशिया डॉट इंडिया, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। मेरे पास राउटिंग की क्या है, मेरे पास राउटिंग की है इंडिया एशिया डॉट इंडिया, और डॉट इसके बाद में लगा हुआ है एक स्टार, ठीक है। और मेरे पास इसके लिए जो बाइंडिंग्स हैं वो हैं एशिया डॉट इंडिया डॉट इसके बाद लगा हुआ हैश, ठीक है। तो अब मेरे पास में मैसेज आया, मेरे पास में मैसेज प्रोड्यूसर ने भेजा P1 ने एशिया इंडिया दिल्ली पैटर्न के हिसाब से। तो अब इस मैसेज में क्या होगा, जो ये स्टार होता है ये डिनोट करता है एक स्पेसिफिक लोकेशन या एक स्पेसिफिक लोकेशन को डिस्क्राइब करता है। तो सपोज कीजिए अगर मेरे पास राउटिंग्स में आ रहा है एशिया डॉट इंडिया डॉट मुंबई भी ले लीजिए, तो ये मैसेज इसमें भी जाएगा और ये मैसेज अब इसमें भी जाएगा, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक लोकेशन पे है। अगर ये मैसेज मेरे पास आता कि एशिया इंडिया और आगे कुछ नहीं होता फिर भी ये जाता, ठीक है। तो ये स्टार एक स्पेसिफिक जगह के लिए होता है। अगर इसमें मैं कर देता मुंबई और इंडिया, एशिया मुंबई और इंडिया, तो ये कभी भी इसमें नहीं जाता, इस क्यू में ये कभी जा ही नहीं पाता। अब हम इसकी बात करते हैं हैश के बारे में। हैश क्या कर रहा है, 1 0 और मोर कैरेक्टर्स, 0 और मोर, ठीक है, 0 हो सकते हैं या मोर भी कैरेक्टर्स को ये मैच कर सकता है। तो अभी मेरे पास एशिया इंडिया आ रहा है, तो इसके पास ये तो पहले से ही है, तो ये डालेगा ही इसमें एशिया और इंडिया। अब मेरे पास एशिया इंडिया दिल्ली, दिल्ली के अंदर कुछ भी और लोकेशन ले लीजिए XYZ, तो ये अब ये सारा का सारा ही हमारा हैश बन जाएगा, हैश। तो अब ये वाला जो मैसेज है, अगर मैं इतने मैसेज को भेज रहा हूँ एशिया इंडिया दिल्ली और XYZ, तो अब ये इसमें नहीं जाएगा क्योंकि ये एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए है, एक स्पेसिफिक वर्ड के लिए है। अब इसमें देखिए 1 और 2 आ गए और इसमें स्टार मेरे पास एक ही है। अगर मेरे पास डॉट स्टार और लगा होता तो मैं इसको भेज सकता था, लेकिन अब नहीं है। तो अब नहीं है तो ये हैश में काउंट हो जाएगा, क्योंकि हैश होता है 0 और मोर कैरेक्टर्स, 0 और मोर वर्ड्स, ठीक है। 0 और मोर कैरेक्टर्स ही ले लीजिए क्योंकि एक सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है, 0 और मोर कैरेक्टर। तो अब एशिया इंडिया दिल्ली XYZ, तो ये सभी मैं इसमें डाल सकता हूँ, लेकिन इसमें नहीं डाल सकता क्योंकि इसके पास एक ही स्टार है जो एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए है और हम भेज रहे हैं 2 कैरेक्टर्स, तो ये इसमें नहीं जाएगा लेकिन इसमें जाएगा। तो ये होते हैं एक्सचेंजेस हमारे पास में RabbitMQ में, ये एक्सचेंजेस होते हैं हमारे पास में। अभी हमने पढ़े कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, तो अभी के लिए हम इसको समराइज़ कर देते हैं। तो हमने पढ़ा एक डायरेक्ट एक्सचेंज, फिर हमने पढ़ा एक टॉपिक एक्सचेंज, फिर हमने पढ़ा फैन आउट एक्सचेंज, और एक था डिफ़ॉल्ट एक्सचेंज, ओके, एक था डिफ़ॉल्ट। तो डायरेक्ट एक्सचेंज का क्या था, एक राउटिंग की एक क्यू से माइंड होगी, तो जो भी प्रोड्यूसर होगा डायरेक्ट मैसेज इस क्यू में एक्सचेंज में जाएगा और इस राउटिंग की के हिसाब से उस क्यू में डाल देगा, ठीक है। टॉपिक एक्सचेंज अभी लेटेस्ट ही पढ़ा कि ये एक पैटर्न के मैच पे जाता है। पैटर्न अगर इसमें डेलिमिनेटर्स होते हैं, जैसे कि मैंने कुछ पैटर्न भेजा था अभी इंडिया एशिया डॉट इंडिया, मैंने ये पैटर्न भेजा और मेरे पास में एक क्यू था, वो कह रहा था एशिया डॉट इंडिया
डॉट स्टार लगा हुआ है और एक के पास में था एशिया डॉट इंडिया डॉट हैज लगा हुआ था। ठीक है, तो मैंने अभी एशिया इंडिया भेजा तो ये दोनों में चला गया, एशिया इंडिया स्टार में भी, एशिया इंडिया हैज में भी। अब मैंने एशिया इंडिया दिल्ली भेजा तो ये भी इसमें भी गया और इसमें भी गया, लेकिन जैसे ही मैंने एशिया डॉट इंडिया डॉट दिल्ली डॉट एक्स वाई जेड भेजा तो ये अब इस क्यू स्टार वाले में नहीं गया लेकिन हैश वाले में गया। स्टार का मतलब होता है एक स्पेसिफिक लोकेशन पे एक स्पेसिफिक वर्ड, एक ही स्पेसिफिक वर्ड एक स्पेसिफिक लोकेशन पे। और ये हैश का मतलब होता है ज़ीरो और मोर, मतलब अगर इसको एशिया इंडिया मिल रहा है तो भी ठीक है, एशिया इंडिया दिल्ली मिल रहा है तो भी ठीक है, एशिया इंडिया दिल्ली एक्स वाई जेड मिल रहा है तो भी ठीक है, ये सभी को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, फिर एक था डिफ़ॉल्ट एक्सचेंज। डिफ़ॉल्ट एक्सचेंज में हम कुछ भी बाइंडिंग की या राउटिंग की स्पेसिफाई नहीं करते हैं, जो भी राउटिंग की होती है वो उस क्यू के नाम को ही राउटिंग की तरह यूज़ कर लेता है। तो ये तो अभी तक हमने एक्सचेंजेस पढ़े। एक अभी हमारा रह गया है हेडर्स एक्सचेंज। हेडर्स एक्सचेंज जो मैं अगले वाले वीडियो में विद बाइंडिंग्स क्यूज और इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं और एक्नॉलेजमेंट, इन सभी के साथ में इसको मैं कवर अप कर दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो तो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अगर बहुत ही अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।